गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड मैंने परिष्कार कॉलेज में 2014 में आफ्टर माई 12th बीकॉम में एडमिशन लिया था एंड मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी एमकॉम भी ABST डिपार्टमेंट से यहीं से किया है और 2020 में मैं पास आउट हुई हूँ और यहाँ से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और मेरा प्लेसमेंट है वो कॉलेज के थ्रू हुआ था। अभी मैं ICICI बैंक में एज ए असिस्टेंट मैनेजर पोस्टेड हूँ। एक्चुअली सबसे पहले तो जब यहाँ पे एडमिशन होता था तो यहाँ पे एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस होती थी एडमिशन से पहले, जिसमें बच्चों को 3 दिन तक अलग अलग गेम्स खिलाए जाते थे और अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती थी। बच्चों को खुल के बोलना सिखाया जाता था, जो उनकी हेजिटेशन होती थी वो बाहर निकाली जाती थी ताकि बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सके बाद में। एंड उसके बाद काफ़ी यहाँ प्रेजेंटेशन डे भी होता था। आज़ादी में हमने पार्टिसिपेट किया था, जो कि एक काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था जो परिष्कार कॉलेज करवाता है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। जो रविंद्र मंच पे एक नाटक खेला जाता है, वो नाटक कम से कम 800 या 900 बच्चों ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया था। उसमें भी हमें थोड़ा ओपन होने का वो मिला कि हम लोग खुल के अपनी जो प्रतिभा है हम वो बाहर दिखा सकें। और यहाँ पे प्रेजेंटेशंस डे होते थे ताकि बच्चे खुल के लोगों के सामने प्रेजेंट हो सके। नए नए टॉपिक्स जो होते थे बच्चों को डिवाइड किया जाता था कि इस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन आपको देना है। टीचर्स भी हमारे साथ बैठते थे एज ए स्टूडेंट और वो हमारी प्रेजेंटेशन देखते थे एंड बहुत अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ है। मतलब अपना जो एक हेजिटेशन लेके आता है बच्चा 12th के बाद में कि कैसे अपने आप को जो सबके सामने प्रेजेंट कर सके, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे खुल के मतलब हमारी सारी चीज़ें ये चीज़ दूर हो गई कि हम अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, हमें अपने आप को किस तरीके से डेवलप करना है, किस फील्ड में जाना है। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे गाइड करने के लिए बहुत अच्छे टीचर्स मिले होते थे सर। एक्चुअली यहाँ पे RBI के भी सेमिनार हुए हैं और बाकी अदर सेमिनार्स भी हुए हैं, जैसे लाइक CMA का भी सेमिनार हुआ था या फिर कोई अदर इंडस्ट्रियल जो विज़िट भी होती थी। हमें सरस पार्लर वगैरह जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे भी विज़िट कराई गई थी। उसमें ऐसा होता था कि आपको जैसे एक चैप्टर क्लियर किया गया है तो उसमें यूनिवर्सिटी का पैटर्न होता है कि आपको 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं 20 मार्क्स के। तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन हर चैप्टर में से 2 या 3 प्रिपेयर कराए जाते थे हमें, और उसका क्लास टेस्ट भी होता था ताकि बच्चों को लर्निंग अच्छी हो सके, लिखने का तरीका आ सके कि लिखने का तरीका किस तरीके से हमें लिखना है। यहाँ पे मिड टर्म होते थे लोगों को, मतलब बच्चों के प्री यूनिवर्सिटी से पहले यहाँ पे मिड टर्म टेस्ट भी हुआ करते थे, प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट भी होते थे और प्री यूनिवर्सिटी में बिल्कुल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जैसा पेपर आता था ताकि बच्चे पहले से प्रिपेयर रहें कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कितने डिफ़िकल्ट होने वाले हैं। होती थी बच्चों को अगर डाउट होते थे तो वो डाउट उसमें क्लियर किए जाते थे। रेमेडियल क्लासेस में जो एग्ज़ाम्स होते थे, एग्ज़ाम्स के बीच में जो गैप होता था, उस गैप में हमें उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशंस कराई जाती थी, हमारे डाउट्स क्लियर किए जाते थे, हमारे जो डिफ़िकल्ट चीज़ें थी उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए जाते थे। जो हमारे डायरेक्टर सर हैं राघव सर, वो सबसे बड़े आइडियल है हमारे। ऑफकोर्स रहा है, परिष्कार का रोल रहा है क्योंकि परिष्कार कॉलेज से ही मेरा प्लेसमेंट हुआ है। और दूसरी चीज़ जो इंटरव्यू में और अपने आप को बैंक के सामने जो मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है वो मुझे कॉलेज से ही सीखने को मिला है। मुझे कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, मुझे किस तरीके से बात करनी है, मेरी एकेडमिक्स को मुझे किस तरीके से दिखाना है, वो सारे मुझे कॉलेज से ही गाइड किया गया था और कॉलेज से ही मुझे ये सब सीखने को मिला है। कंपटीशन क्लासेस का ऐसा होता है कि यहाँ पे ये कंपटीशन क्लासेस फ्री में चलाई जाती है। जो भी बच्चे होते हैं 3 साल अपनी ग्रेजुएशन के साथ में जो अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं उनके लिए प्रिपरेशन करवाई जाती है साथ में, कि बच्चे अपने जो 3 साल हैं वो उसके साथ में ही अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कर सकें ताकि उनका टाइम आगे वेस्ट ना हो। और वो अपने उसी के साथ सिखाया जाता था। मैथ्स की होती थी लर्निंग, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जो भी टॉपिक्स होते थे उस सब की अलग अलग चलाई जाती थी। जैसे लाइक SSC की क्लासेस अलग होती थी, पटवारी की अलग होती थी, जो भी नई वैकेंसीज आती थी उसकी क्लासेस चलाई जाती थी।
ये काफ़ी बेनिफिट मिलता था बच्चों को इस चीज़ से। सारे टीचर्स बहुत अच्छे से गाइड करते थे। जब किसी सब्जेक्ट में सॉल्यूशन चाहिए हो तो सब्जेक्ट के जो भी टीचर थे वो काफ़ी अच्छे से गाइड करते थे। बाकी पर्सनल गाइडेंस जो करियर को लेकर होती थी वो भी सभी टीचर्स करते हैं। वो आपको बताते हैं कि इस फील्ड में इतना ये चीज़ है, इसमें ये है, इसमें ये है, ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको कि आपको किस फील्ड में जाना है। एक्चुअली पहले मेरा जब मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया था उससे पहले मेरा महारानी कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था। दैन फिर भी मैंने अपना कंटिन्यू परिष्कार कॉलेज से ही किया, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। यहाँ पे बच्चों को हटके चीज़ें सिखाई जाती है ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। पढ़ाई के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है जो आपकी लाइफ में बहुत काम आती हैं। गर्ल्स के लिए अलग से आने जाने के लिए जो बसेस हैं, कॉलेज बसेस, वो प्रोवाइड होती हैं। गर्ल्स के लिए अलग से सीट्स रिजर्व्स हैं कि गर्ल्स का इस पार्टीशन में बैठना है, बॉयज़ अलग बैठते हैं। और यहाँ पे मतलब बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में एक हेल्दी फ्रेंडशिप होती है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा अदर कॉलेजेस जैसा एनवायरनमेंट नहीं है, और गर्ल्स की सिक्योरिटी पे यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि परिष्कार कॉलेज के लिए सिक्योरिटी पे कोई इशू खड़ा हो। फैमिली एनवायरनमेंट यहाँ के जो टीचर्स हैं, टीचर्स ने डायरेक्टर्स को भी मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ की जो डायरेक्टर्स है, सविता मैम, राघव सर एंड जो सारे टीचर्स हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, काफ़ी फैमिलियर हैं। आप कोई भी अपनी क्वेरी या फिर आप कोई भी अपना पर्सनल इशू भी लेकर जाएंगे तो वो सॉल्व करेंगे। ऐसा कुछ फाउंडेशन नहीं है कि आप केवल अपनी प्रोफेशनल चीज़ ही यहाँ पे शेयर कर सकते हैं या फिर कुछ एकेडमिक रिलेटेड इश्यूज़ ही आप अपने टीचर्स के पास लेकर जा सकते हैं। प्रेजेंट में मैं ICICI बैंक में रीजनल प्रोसेसिंग सेंटर में एज ए असिस्टेंट मैनेजर पोस्टेड हूँ। वहाँ पे मुझे अकाउंट ओपनिंग, क्लियरिंग एंड सर्विसिंग, अकाउंट सर्विसिंग जो होती है, ट्रांजेक्शन, ये सारी चीज़ें मुझे देखनी होती है। और वहाँ पे सारी जो राजस्थान की, ऑल ओवर राजस्थान की जो ब्रांचेस हैं उनका काम वहाँ पे जाता है, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सीखने को मिलता है। डिसीजन मेकिंग पावर का बोलूँ तो कॉलेज का अलग है और बैंक का एनवायरनमेंट अलग है। बैंक एनवायरनमेंट में अभी मेरे पास कोई डिसीजन मेकिंग की कोई पावर नहीं है। वहाँ पे मुझे सिर्फ अपना काम विद इन टाइम पीरियड ख़त्म और एक्यूरेसी के साथ ख़त्म करना होता है। तो मुझे ये चीज़ यहाँ से सीखने को मिली थी कि मुझे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। मुझे यहाँ पे पढ़ाई के साथ होता था जैसे कि मुझे इतने टाइम पीरियड में ये बुक क्लियर करनी है, वैसे वहाँ पे मुझे वो टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला कि मुझे इतने टाइम में ये इतने सारे काम मुझे जो डिफरेंट टाइप के हैं वो मुझे सारे क्लियर करने पड़े। तो वो टाइम मेकिंग मुझे काफ़ी अच्छे से कर पाई मैं वहाँ पे। सारे ही टीचर काफ़ी अच्छे थे और सारे ही टीचर से एक पर्सनल अटैचमेंट रहा है। ऐसा स्पेसशिप किसी का नाम तो नहीं है, बट सारे टीचर्स जिनसे भी मैंने 5 साल पढ़ा है सब टीचर्स काफ़ी अच्छे थे। और बाहर विज़िट भी होती है, इंडस्ट्रियल विज़िट भी। हम कॉलेज के स्टूडेंट बाहर अदर ऑर्गेनाइजेशंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं और काफ़ी प्राइजेस लेके भी आते हैं। परिष्कार के प्लेसमेंट में है कि यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज़, बैंक्स या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो आती हैं वो बच्चों को इंटरव्यू के जो बच्चे होते हैं जो भी इंटरेस्टेड होते हैं इंटरव्यू देने के लिए या फिर एज़ पर कंपनी प्रोफाइल वो सूटेबल होते हैं, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। बच्चे अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो इंटरव्यू के लिए आते हैं। यहाँ से उन्हें टीचर्स काफ़ी अच्छे से गाइड भी करते हैं इंटरव्यू से पहले कि उन्हें किस तरीके से अपने आप को इंटरव्यू में प्रेजेंट करना है, और काफ़ी बच्चे सिलेक्ट भी होते हैं। कम्युनिकेशन क्लासेस में आपको इंग्लिश जो होती है, इंग्लिश सबसे अच्छी आज के ज़माने में मैं मानती हूँ कि इंग्लिश का कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जो आपको हर इंडस्ट्री में, हर प्रोफाइल में चाहिए होता है। तो यहाँ पे उस कम्युनिकेशन के बारे में भी बताया जाता है कि आपको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। यहाँ पे प्रैक्टिस भी करवाई जाती है कम्युनिकेशन की। ये चीज़ें बेनिफिशरीज़ हैं बच्चों के लिए।